बहराज शो फजल रबी में हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। ये हमारे रिकॉर्डेड शोज़ हैं और हम खुदावंद को सारा जलाल देते हैं कि वो इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहा है ताकि हम उसकी वो तरबियत जो उसके कलाम के वसीला से इंसानों के लिए मशले राह है वो जान सके, परख सके और अपनी जिंदगियों में देख सके उसके कलाम की रोशनी में क्या कमियां हैं, कहाँ दुरुस्तगी की ज़रूरत है, कहाँ इस्लाह की ज़रूरत है, कौन से पहलू कमज़ोर हैं, कौन से पहलू कलाम के मुताबिक मजबूत हैं, ताकि ये वक्त जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस जैसी वबा का सामना कर रही है तो कलाम खुदा ही है जो दुरुस्त सम्मत में हमारी रहनुमाई कर सकता है। जावेद गामदी साहब इस्लामी रिसर्च स्कॉलर हैं। उनसे किसी ने पूछा था कि कोरोना वायरस क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया था कि ये तंबीह है, अपनी ज़िंदगी का तज्ज़िया करने का मौका है और सबसे बड़ी इबादत का मौका है। तंबीह पर हमने बात की पहले 2 शोज़ में और आज हम बात करेंगे अपनी ज़िंदगी का तज्ज़िया किस बुनियाद पर करेंगे, परख किस बुनियाद पर करेंगे। सबसे बड़ी इबादत का मौका है, तो ये सबसे बड़ी इबादत का तरीक़ाकार क्या-क्या बयान किया गया है, इस पर हम बात करेंगे। तो पहले हम ये क्लिप देखते हैं। जब जावेद गामदी साहब से बात की गई तो उन्होंने तज्ज़िये की बात की, सोचने की बात की, परख की बात की। तो आइए ये क्लिप देखते हैं और फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। जावेद गामदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, बड़े से बाद आपसे आज बात हो रही है। सर गामदी साहब, बहुत सारे लोगों के जहनों में ये सवाल है, हर दूसरा बंदा ये हमसे पूछ रहा होता है कि चूँकि वो जानते हैं कि उलमा कराम से रब्ता रहता है, इसलिए तो आप बताइए इस सारी सूरत हाल को आप क्या समझते हैं, किस तनाजुर में देखा जाए? एक साइंटिफिक फिनोमिना है, बीमारियाँ आती हैं जाती हैं, ये वो है, ये कुर्ब क़यामत है, अजाब है, आजमाइश? आप ज़रा इसका एक उमूमी जवाब दीजिएगा, फिर हम आगे इंशाल्लाह कुछ स्पेसिफिक सवाल भी करेंगे। सर ऐसी सब सूरतों में 3 पहलू होते हैं। अच्छा। अल्लाह ताला का एक नज़म इस दुनिया में चल रहा है, उसके लिहाज से ऐसे मामलात बड़ी तंबीहात का बायस बनते हैं। अच्छा। अगर आप दुनिया की तारीख का मुताला करें तो ये मालूम होता है कि इसी तरह की बड़ी-बड़ी वबाएं हैं या ज़लज़ले हैं या तूफान हैं जिन्होंने इंसान को तहज़ीबी तरक्की की तरफ आमादा किया, अपने नुक्ता नज़र पर गौर करने के लिए आमादा किया, दुनिया के नज़्म को जिन उसूलों पर चलाया जा रहा होता है उन पर नजर सानी के लिए आमादा किया। तो एक चीज ये होती है। ओके। दूसरा ये है कि इस कायनात का खालिक मौत को नुमाया करता है। अच्छा। मौत है जिसे हम फरामोश किए हुए होते हैं, भूले हुए होते हैं। तो जब मौत इस तरीके से जमा हो जाती है और बड़े पैमाने पर सामने आती है तो इससे लोग मौत की हकीकत की तरफ मतवज्जे होते हैं। कुरान मजीद इसको नुज़र या तंबीहात कहता है, यानी लोगों को बेदार करना, लोगों को जगाना, लोगों को गफलत से उठाना, ताकि वो जिंदगी के मामलात की मशगूलियत के अंदर मौत जैसी बड़ी हकीकत को भूले होते हैं। तो उसको रखें और याद करें। जी, आपने गामदी साहब की बात सुनी। उन्होंने कहा गौर करना, परख करना, तज्ज़िया करना, किन चीज़ों का? अपनी तालीमात का। तो इस वक्त पूरी दुनिया में तमाम लोग मुख्तलिफ तालीमात को मानते हैं। वो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया के लोग तज्ज़िया करें, परख करें। किस बात की? किस बात की परख करनी है? अपनी तालीमात की और अपनी रूहानी और जिस्मानी ज़िंदगी में जिस नहज तक, मकाम तक हम पहुँच चुके हैं तालीमात की रोशनी में, उसका तज्ज़िया करना है। तंबीह क्यों की जाती है? वबाएँ हमारे किन अमाल, आदात या नाफरमानियों या गुनाहों के नतीजा में या गलतियों के नतीजा में या कोताहियों के नतीजा में कैसे आती हैं? तज्ज़िया अपनी तालीमात का। तो इस शो को चूँकि हमारे बहुत से मुसलमान बहन भाई और मसीही बहन भाई देखते हैं, तो जब तज्ज़िये की बात की जाती है
تو इस लिहाज से जब दीन इस्लाम को देखते हैं तो सूरह अल बकरा दूसरी सूरह है, उसकी 131 और 133 आयत, और अल शूरा 12 बाब और उसकी 13वीं आयत है। अल शूरा ये सूरा 12 है, 13वीं आयत है। और यहाँ पर लिखा है कि दीन तो एक ही है। और उसमें अगर आप पढ़ें, मैं आपको ये आयात इसलिए दे रहा हूँ कि तजज़िया आपने करना है अपनी तालीमात का, तो ये मैं इसलिए आपको दे रहा हूँ। लिखा है दीन तो एक ही है, और फिर यही बात आपको सूरा 42 और उसकी 13वीं आयत में मिल जाएगी कि दीन तो एक ही है और उस दीन को कायम करो। और दीन एक ही है, याद रखिए, दीन जो खुदा ने अहकाम दिए, जो खुदा ने शरीयतें दी, जो खुदा ने हदायत पहुंचाई, वो एक ही है। और इसलिए इस एक को जानना ज़रूरी है। गामदी साहब बहुत बड़े रिसर्च स्कॉलर हैं और वो ये कह रहे हैं, और ये जो जानना है कि वो दीन एक ही है, ये किन का दीन है, और इसके लिए मैं आपको आज फिर सूरा 41 और उसकी 43 आयत बता रहा हूँ। गौर कीजिए, ख़ास तौर पर मेरे मुसलमान बहन भाई, और मसीहों के लिए भी बात आगे करूँगा, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ अपने मुसलमान बहन भाइयों को कि दीन तो एक ही है। आयात मैंने आपको दे दी, और वो दीन किसका है ये पढ़ना आपने है, चूँकि आपको खुद तज्जिया करना है। लिखा है, ए नबी, तुमसे जो कुछ कहा जा रहा है इसमें से कोई चीज़ भी ऐसी नहीं जो तुझसे पहले आने वाले रसूलों को ना कही गई। तो दीन एक ही है। अब यहाँ पर देखें, अगर वही बातें कही जा रही हैं जो पहले नबियों से कही गई, तो फिर तज्जिया किस बुनियाद पर करेंगे? ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं, और दीन एक ही है। अगर कोई शख्स, किसी का सवाल हो इस पर कि दीन तो कई हैं और फिर एक ही दीन कबूल किया जाएगा, तो आयात मैंने आपके सामने रख दी। दूसरा चैप्टर फरमान कुरान 131 से 133 तक, सूरह अल शूरा है, 12वां चैप्टर है, 13वीं आयत है। और इसके बाद मैंने 42 चैप्टर उसकी 13वीं आयत जो है फरमान कुरान आपके सामने रखी है। दीन तो एक ही है। और फिर इसके साथ अगर कोई सवाल करना चाहे अंधे जज्बा ईमानी में, तो उसको सिर्फ मैं इतनी ही बात बताऊंगा कि वो चैप्टर 23 और उसकी 53 आयत पढ़ ले कि दीन तो एक ही था, और फिर लोगों ने उसमें फिरके बना लिए। दीन किसका था? वहां पर आपको मिलेगा ईसा मसीह का दीन कायम करो। तो मैं मुसलमान बहन भाइयों से ये बड़ी हलीमी से दरख्वास्त करूँ, आपकी किताब है, आप पढ़िए, और ऐसे ही तनकीद करना शुरू ना कर दीजिए, और लानते करना शुरू ना कर दीजिए, और गालियां देना शुरू ना कर दीजिए। गामदी साहब कह रहे हैं, गौर कीजिए, और इन आयात में लिखा है ईसा मसीह का दीन तो एक ही है। तो मैं आपके सामने ये किताब में से आयात इसलिए रख रहा हूं, अगर आपने आज तक गौर नहीं किया तो ये वक्त है प्यारे बहनों और भाइयों, जब ये वबा जिंदगियों के चिराग गुल कर रही है। इंसान नाउमीदियों और मायूसियों के अंधेरों में है, लोगों की सोचें सुलभ हो चुकी हैं। तो दीन तो एक ही है, ईसा का दीन, उसे कायम करो। कैसे? और अगर आपको किसी और को भी बहुत ज़्यादा कोई कह सकते हैं जज्बा ईमानी में वो ना भी पढ़े और गुस्से में आ जाए, तो उसको मैं ये आज दे देता हूँ। ये सूरह अल हज है, 22वीं आयत है और 78 वर्स है। उसमें तो लिखा हुआ है जो नाम है मुसलमान वो किसने रखा, तो वो भी देख लीजिए वो नाम किसने रखा, कब रखा, कैसे रखा, कब इस्तेमाल होना शुरू हुआ। तो ये वो सवालात हैं जो गामदी साहब कह रहे हैं। हम जो, ये तो मसीही चैनल है, मसीही तालीम है, लेकिन हम आपकी किताबों की बातें आपके आगे रखते हैं। आपकी किताब, आपकी आयात
पढ़ना आपने है और उसमें जिस दीन के बारे में कहा गया है कायम करो, वो आपने करना है या नहीं करना, किताब आपकी है। और क्यों आज अपनी परख करनी है आपने? सूरह अल असर है, और अगर आप सूरह अल असर को पढ़ते हैं तो लिखा है इंसान खसारे में है। परख क्यों करनी है? इंसान खसारे में है, नुकसान में है। ये नुकसान कौन सा है? जमीन पर और जमीनी जिंदगी के बाद वो जानना जरूरी है। और फिर लिखा है खसारे में है, परख कीजिए। आप भी खसारे में, नुकसान में तो नहीं है। गामदी साहब कह रहे हैं, और ये वो सबको कह रहे हैं, किसी एक शख्स को नहीं। उन्होंने कहा इंसानों के लिए, तमाम मजाहब के लिए। तो मैं तो खुदा का खादिम होते हुए आपके सामने आपकी कुतब और फिर मसीही कुतब, दीन तो एक ही है। खुदा ने 4 किताबें नाजिल की हैं, 4 किताबों में से परख जरूरी है। तो पहले हम आ जाते हैं, सूरह अल असर है, उसमें लिखा है इंसान खसारे में है, तो परख कीजिए कहीं आप भी तो नहीं है। और लिखा है सिवा उनके, किनके? 4 शराइत दी गई हैं, 4 शराइत परख के लिए। 4 शराइत में क्या है? अगर आप देखना चाहें तो लिखा है, चारों शराइतें आप पढ़ लीजिए। सूरह अल असर में 103 सूरा है, वहां पर लिखा है 4 शराइत हैं, सिवाय उसके जो साले अमाल करता है, जिसके अंदर से खुदा के अहकाम की पैरवी यानी नेकियां, मेहरबानी, परहेजगारी, इंसाफ, मोहब्बत, मुसावात और हर किस्म की भलाई निकलती रहती है, वो नेकियां ही करता रहता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके अंदर से साले ईमान निकलते हैं। फिर है हक की पैरवी करना, सच बोलना, सच में जिंदा रहना और सच ही की तलकीन करना। दूसरी बात तो तजजिया करना पड़ेगा। फिर क्या मैं सच्चाई को जानता हूँ? सच्चाई मुझ पर खुल चुकी है। यूहन्ना की अंजील 8:32 में लिखा है, तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद कर देगी इब्लीस के बंधनों से, जहालत के अंधेरों से, हर किस्म की झूठी तालीमात से, और खुदा की जिंदगी जो इंसानों को मुनव्वर कर देती है, उसका इत्मीनान, उस नजात की तसल्ली, नजात की शादमानी, नजात की जमानत आ जाती है। तुम सच्चाई से वाकिफ, परखने की जरूरत, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। जो हक पर चलता और हक की तलकीन करता है, सच्चाई पर चलता, सच्चाई की तलकीन करता है, लोगों तक भी उस बात को पहुंचाता है। सबर तीसरा आ जाएगा। सबर करता है हर सूरत हाल में और सबर ही की तलकीन करता है। सबर से मुराद है बर्दाश्त करता है, गुस्से को पी जाता है, हर किस्म की तनकीद और मुखालफत को मस्बत अंदाज में फेस करता है और दूसरों को भी इसी की तलकीन करता है। परख जरूरी है। आगे हम आ जाते हैं, चौथी बात है ईमान रखता है, और इसकी भी परख जरूरी है। आप वाकिफ हैं ईमान मुजम्मल से, ईमान मुफस्सल से, ईमान बसीत से, ईमान मुरक्कब से, लेकिन दरअसल इसके साथ इस्लाम में और भी ईमान की बहुत सी इकसाम बयान की गई हैं। मिसाल के तौर पर ये जो चारों ईमान है, खलासा ये है खुदा, उसकी सफ़ात, उसकी ज़ात, उसकी कुदरत पर, फिर फरिश्तों पर, किताबों पर, अम्बिया पर ईमान, फिर जुबान से इकरार, फिर इकरार के साथ अमाल का तजज़िया ज़रूरी है। और इस तजज़िये के लिए आपको ये जो ईमान हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं, आप इनसे वाकिफ़ हैं, लेकिन क्या आप हकीकत में इनको जानते भी हैं, परखते भी हैं? कोरोना वायरस मौका है क्या अपनी तालीमात का तजज़िया करने का? इंसान खसारे में है, और तजज़िया कहाँ पर करेंगे? सूरह अल माइदा है और उसकी 105वीं आयत है। लिखा है, अपनी फिक्र करो, अपनी इस्लाह करो, क्या तुम हदायत पर हो या नहीं हो? अगर, फिर लिखा है, अगर तुम हदायत पर हो तो कोई गुमराह भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
तो मैंने आपके सामने रखा है तालीमात की रोशनी में अपनी परख आपको करनी है। तो मैंने सूरह अल असर रखा, 4 बातें आपके अंदर हैं, अगर नहीं है तो दीन तो एक है। तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। आयात मैंने आपके सामने रखी 41 43। अगर आपको इसकी हकीकत जानना है तो फिर आपको जाना पड़ेगा वो बातें जो पहले अंबिया से कही गई। पहले जब ऐसे हालात इंसानों पर आए, निकलने की राहें क्या बयान की गई, किस तरह से इंसानों ने फेस किया, वो उसमें से निकल आए, बर्बाद हुए या बच गए। आज इस बात की तहकीक और परख मेरे बहनों और भाइयों बहुत ज़रूरी है। गुस्सा नहीं, तनकीद नहीं, लोगों पर, खुदा पर गुस्सा नहीं, तालीमात पर गुस्सा नहीं, लीडर्स पर गुस्सा नहीं। और ये मैं खुदा का खादिम होता हुआ बता रहा हूँ, जो जो कुछ लोग करते हैं, ऊपर की जो क़यादत है, आला क़यादतें हैं, वहाँ से लेकर बॉटम तक, नीचे तक, आम इंसानों तक, हर एक को अपना तज्जिया करने की ज़रूरत है। क्यों? चूँकि हम सबको अपना अपना हिसाब देना है। तो लिखा है पहले अपनी इस्लाह की फ़िक्र करो। जब अपनी बात की गई है तो लिखा है क्या फ़िक्र करो कि तुम राह पर हो या नहीं। राह कौन सी? वो जो खुदा तक लेकर जाती है। हदायत वो जो ज़मीन से आसमान तक की ज़िंदगी की आपको ज़मानत और इत्मीनान भर देती है। जानो तुम उस पर हो या नहीं। इससे मुराद ये है कि आपने अपनी इस्लाह की तरफ आना है, अपनी तस्हीह की तरफ आना है। शायद दूसरे लोगों के छोटे छोटे जो ऐब हैं वो आपको बहुत बड़े बड़े नजर आएंगे, लेकिन आप अपने जो बड़े बड़े ऐब हैं वो आपको छोटे छोटे नजर आएंगे। तो आपको ये देखना है कि अगर आपने लोगों पर तनकीद करनी है तो वो तो आपका हक ही नहीं है। आपकी किताब कह रही है अपनी सलाह करो, और अगर दूसरा कोई गुमराह भी है, वो राह से भटक भी चुका है, तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। क्यों? इसलिए कि आपने अपना हिसाब देना है, और वो जो दूसरा शख्स है उसने उसका हिसाब देना है। और ये बातें आप बाइबल को पढ़िए, बहुत वाज़ेह हैं, और आप अपनी किताब को पढ़ लीजिए, बहुत वाज़ेह हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप दूसरों को देखने की बजाय, दूसरों पर तनकीद करने की बजाय, दूसरों की अदालत करने की बजाय, आज का मौका है, अपनी तरफ देखिए, अपनी ज़िंदगी का तज्ज़िया कीजिए। और जब आप अपनी इस्लाह की तरफ आएंगे, अपनी बेहतरी और भलाई के लिए खुदा की तरफ रजू करेंगे, खुदा के कलाम की तरफ रजू करेंगे, और उन बातों पर जो खुदा ताला आपसे कह रहा है, जहां दुरुस्तगी की ज़रूरत है, उनको दुरुस्त करेंगे, तो फिर आपके साथ जो रहने वाले लोग हैं वो भी इससे शायद मुतासर हों। शायद देखें ये शख्स किस तरह से नेकी के रास्ते पर चल रहा है, और आपको देखने से शायद वो भी इस सम्मत में आ जाएं, और फिर सारा मुआशरा भी इस्लाह और दुरुस्तगी की तरफ, अपनी अपनी ज़ात से आगाज़ करने की तरफ आ जाए। गामदी साहब कह रहे हैं ये आज हमें करने की ज़रूरत है। और जब हम यिर्मयाह की किताब 35वां बाब और उसकी 15वीं आयत को पढ़ते हैं, मेरे मुसलमान बहन भाई इस किताब को अरमिया की किताब कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, खुदा जो कलाम करता है और आज भी जो कर रहा है, प्रोग्राम फजल रबी के वसीला से आप तक पहुँचता है। आप मुसलमान हैं, मसीही हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खुदा खालिक सबसे प्यार करता, उसका कलाम भी सबके लिए है। तो यहाँ पर लिखा है, लेकिन मैंने तुमसे कलाम किया और बर वक्त तुमको फरमाया और तुमने मेरी ना सुनी। तो इस कलाम में सुनना होता है और अमल करना होता है। तो यहाँ पर लिखा है लोगों तक कलाम पहुंचा लेकिन उन्होंने ना सुना। शायद फजल रबी से भी शो के वसीला से आप तक कलाम पहुंचता है, आप हो सकता है ना सुने या सुन ले या अमल कर ले, ये आप पर है। खुदा फरमा रहा है अपने बंदे अजीम नबी हैं, यिर्मयाह, मुसलमान बहन भाई अरमिया कहते हैं,
ना सुनी, और मैंने अपने तमाम खिदमत गुजार नबियों को तुम्हारे पास भेजा और उनको बर वक्त ये कहते हुए भेजा कि हर एक तुम हर एक अपनी बुरी रवश से बाज आओ और अपने अमाल को दुरुस्त करो और गैर मबूदों की पैरवी और इबादत ना करो, और जो मुल्क मैंने तुमको दिया, तुम्हारे बाप दादा को दिया है, तुम उसमें बसोगे, लेकिन तुमने कान ना लगाया ना मेरी सुनी। आज खुदा आपसे कलाम कर रहा है। आई एम कन्विंस्ड इन माई हार्ट, मैं अपने दिल से कायल हूँ, आप मसीही हैं, आप मुसलमान हैं, आप इक़्तिदार आला से ताल्लुक़ रखते हैं, आप शायद समझते हैं यर्मिया नबी जो था वो खुदा का अजीम खादिम था। वो इक़्तिदार आला से लेकर, नबियों से लेकर, आम लोगों से, पॉलिटिशियन से, सबसे वो बोलता था, और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ। आई एम हम्बल सर्वेंट ऑफ ऑल माइटी मोस्ट हाई गॉड यहोवा, कॉल्ड बाय जीसस क्राइस्ट, सील्ड बाय गॉड होली स्पिरिट। मुझे खुदा यहोवा ने बुलाया अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह के वसीला से, और रूहुल कुद्स खुदा की मोहर मुझ पर की, ताकि मैं आपके सामने खुदा की मोहब्बत का पैगाम, आपके लिए भलाई का पैगाम, आपके लिए मोहब्बत का पैगाम, आपके लिए शादमानी का पैगाम, आपके लिए खुशहाली का पैगाम, आपके लिए आसमान से बरकत को खोल देने का पैगाम तमाम कौमों, कबीलों और कलीसियाओं तक पहुंचा सकूं। लिखा है, मैंने अपने नबियों को बर वक्त भेजा, मैंने बर वक्त कलाम किया, किस लिए? इसलाह के लिए, आप देख सकें, आप तज्जिया कर सकें, लेकिन उन्होंने ना सुना। तो मैंने आपके सामने रखे सूरह अल-माइदा 105, अपनी परख करो, अपनी, दूसरों की नहीं। फिर हम आ जाते हैं, इसलिए भी परख जरूरी है कि आप जान सकें कि आप ईमान पर हैं भी या नहीं। लिखा है, अगर तुम राह पर हो, अगर तुम हो तो कोई गुमराह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अगर आप गुमराही की राह तक पहुंच चुके हैं, 4 शराइत जो दी गई वो पूरी नहीं कर रहे, तो दीन एक ही है, उसकी तरफ लौटना पड़ेगा। कहां से इस्लाह आएगी, कहां से बहाली आएगी, कहां से हमारी जो परख है उसका वो नतीजा आएगा जो आज हमारे लिए जरूरी है। और अब मैं मसीहों के लिए आ जाता हूं। दूसरा करंथियों का खत है, 13वां बाब है और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, अपने आप को आजमाओ कि ईमान पर हो या नहीं। अपने आप का आजमाओ, ईमान पर हो या नहीं। करंथियों का खत कलीसिया को लिखा गया, उसमें बड़े मसाइल थे। तो पस मंजर ये है कि बहुत से लोग इस आयत की गलत तफसीर भी कर देते हैं कि ईमान के लिए हमें अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर यह बात नहीं है। ईमान की जो बुनियाद है वो हमारे ईमान पर है। नजात की बुनियाद खुदा के कलाम पर है, अंदर झांकने पर नहीं है। तो इस आयत की जो तफसीर है वो बाज़ लोग गलत करते हैं, और अगर लोग अपने अंदर झांकेंगे तो उन्हें सुवाए कमियों, कमज़ोरियों के कुछ नज़र नहीं आएगा। लेकिन कलाम खुदा वाज़े कहता है कि ईमान कलाम को जब इंसान कबूल कर लेता है तो निजात, हमेशा की जिंदगी। दूसरा करंथियों का खत 5वां बाब और 17 आयत में लिखा है, जो मसीह में है, जिसने मसीह को खुदावंद निजात दहिंदा कबूल कर लिया है, वो नया मखलूक है। और पतरस रसूल अपने खत में लिखते हैं कि तुम ज़ाते इलाही में शरीक हो गए हो। और यूहन्ना कि अंजील 1:12, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। तो जब मसीह को कबूल कर लिया कलाम खुदा के मुताबिक, तो हम खुदा के लेपालक बच्चे बन गए, आसमान की बादशाहत के वारिस बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो बात है, अपने आप को आजमाओ ईमान पर हो या नहीं, इससे मुराद ये है कि ये देखो कि ये जो ईमान जिस पर तुम हो कलाम के मुताबिक, उसमें कलाम की वो बातें, कलाम का वो तकाजा जैसा लिखा है। हुजूरुल मसीह यूहन्ना की इंजील के 15वें बाब में फरमाते हैं कि जो डाली मुझ में कायम रहती है, अगर कोई मसीह में है तो नया मखलूक है। और आपने फरमाया वो डाली फल लाती है, उसमें रास्तबाजी, मोहब्बत, बर्दाश्त, दूसरों के लिए भलाई, इंसाफ,
ये सारी जो सारे जो फल हैं वो उस जिंदगी में नजर आते हैं। और सबसे बड़ी खूबी जो जिंदगी में नजर आती है वो है बिला इम्तियाज मोहब्बत करना, बर्दाश्त करना, दूसरों की भलाई चाहते रहना, अपना नुकसान कर लेना लेकिन दूसरों के लिए कुर्बान हो जाने तक की वो लगन और वो जज्बा जो यीशु अल मसीह हुजूर मसीह की जिंदगी में नजर आता है वो उसके पैरोकारों की जिंदगी में नजर आना चाहिए। तो यहाँ पर यह है कि क्या आप पाकीज़गी में मोहब्बत में बढ़ रहे हैं, गुनाह से नफरत आपके अंदर है, भाइयों से मोहब्बत, अमली रास्तबाजी, खुदा की मुसलसल ताबेदारी, गुनाह से किनारा करना, इस दुनिया से अलहदा होकर जिंदगी गुजारना, ये है तुम परखो क्या ईमान पर हो या नहीं। और रोमियो के खत का मुसन्नफ ये कहता है दुनिया के हम शक्ल ना बनो, अक्ल नहीं हो जाने से जो मसीह में है वो नया मखलूक है। अगर कोई मसीही दुनिया का हम रंग है तो फिर उसको परख की जरूरत है कि वो दुनिया की पैरवी कर रहा है या वो यीशु मसीह की पैरवी में चल रहा है। लिखा है दूसरा करंथियों का खत 13वां बाब और 5वीं आयत, अपने आप को आजमाओ कि ईमान पर हो या नहीं। इसके लिए आप इफसियों का खत 5वां बाब और उसकी पहली आयत से 12वीं आयत तक पढ़ सकते हैं और गलतियों 5वां बाब उसकी 22 आयत से आगे पढ़ सकते हैं। अपनी परख कीजिए। क्यों परख करनी है? इसके लिए अब मैं आपके सामने मत्ती की अंजील में से चंद आयात रख देता हूँ। 7वां बाब आप सारा पढ़ सकते हैं। परख क्यों करनी है कलाम की रोशनी में मैंने आपके सामने बहुत सी बातें रखी हैं और भी बहुत सी बातें हैं। ये मेरी 1 घंटे की टीचिंग मैंने रिकॉर्ड करना थी लेकिन बहुत से और मौजू भी हैं जिन पर मुझे शोज करने हैं आने वाले दिनों में। इसलिए मैंने आज के शो में दोनों बातों को आपके सामने रखना है। क्यों ज़रूरी है? सारे जो मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, मसीही हैं, सुन। ये मत्ती की अंजील है और उसका 7वां बाब है और उसकी 20वीं आयत है। जो मुझसे ए खुदामंद कहते हैं, मुझसे पूरी दुनिया के लोगों को बात कर रहा हूँ, सबको तजजिया करने। गामदी साहब ने कहा पूरी दुनिया के लोग तजजिया करें। जो मुझसे ए खुदामंद कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। उस दिन बतेरे मुझसे कहेंगे ए खुदामंद क्या हमने तेरे नाम से गौर से सुनिए, तेरे नाम से नबूवत नहीं की, तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मोजज़े नहीं दिखाए। उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। ऐ बदकारो मेरे पास से चले जाओ। बस जो कोई मेरी बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की मानी ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। और ये बाबा पूरा पढ़ सकते हैं। परख क्यों जरूरी है? लिखा है उस दिन बहुत से आएंगे। आज अगर आप कहते हैं मसीह पर ईमान लाए बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता, तुरेत ज़बूर अंजील पर ईमान लाए बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता, तो क्या कमी रह जाती है? मुकम्मल क्या नहीं होता? मैंने बहुत से लोगों से पूछा क्या पूरा नहीं होता? उस ईमान में क्या क्या शामिल है? कभी आपने गौर किया? गामदी साहब कह रहे हैं कोरोना वायरस तालीमात की अपनी जिंदगी की परख का, तजज़िये का, जांचने का मौका है। यहाँ पर वाज़े लिखा है मेरी तुमसे कोई वाकफियत नहीं। तो प्यारे मुसलमान बहन भाइयों, मसीहों, दीगर, अगर आप कहते हैं यीशु मसीह पर हमारा ईमान ही मुकम्मल नहीं होता, जब तक उस पर ईमान न रखें, तो कौन सा ईमान? मुफस्सल, मुजम्मल, बसीत, मुरक्कब, या इसमें कुछ और भी जानने की ज़रूरत है? वो जिंदा हैं, आप उनसे रजू कर सकते हैं। मसीहों के लिए यह है, इस हवाले में बहुत सादा है कि जिन लोगों ने यीशु मसीह को खुदामंद कबूल नहीं किया, ज़ुबानी ईमान रखा है, दिल से कायलियत नहीं है, दिल से कबूलियत नहीं, दिल से फरमाबरदारी नहीं है, उसकी ज़ात का तजर्बा नहीं है, उसमें होने का वो तजर्बा
जो तरीका कलाम खुदा में लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया वो उसके रंग में रंगते हैं। और ये जो मैंने आपके सामने फल लिस्ट दी है इफिसियों 5 और गलतियों के खात में, आप भी तजजिया कीजिए। अगर वो आपके अंदर नहीं है, नई पैदाइश का, यीशु मसीह में पैदा होने का तजर्बा नहीं है, हजूर मसीह ने फरमाया था ये ऐसी है जैसे हवा चलती है, तुम देखते नहीं कहां से आती है किधर चली जाती है, लेकिन तुम महसूस जरूर करते हो। यीशु मसीह को अगर आप उन पर ईमान रखते हैं और आपका ईमान मुकम्मल ही नहीं है उनके बगैर, तो वो क्या है जो मुकम्मल होने की जरूरत है? गामदी साहब कह रहे हैं तज्जिया कीजिए। मसीही जो शायद नबूवत भी करते हैं और जो शायद मोजज़े भी दिखाते हैं, बदरूहों को निकालते हैं, लेकिन खुदामंद आखिरी दिन में उनको कहे, कभी इस पर भी बात करूंगा ये कैसे होता है, मोजज़े भी दिखाए, नबूवत भी की, बदरूहों को भी निकाला। तो ये तो सवाल होगा ना कि फिर वो निकालते हैं और फिर भी वो मसीह उनको कहेगा कि आप बदकारों, बदी करने वालों, मुझसे दूर हो जाओ। लम्हा फिक्रिया है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ तजजिया कीजिए। और अगर आप ये समझते हैं चारों किताबों पर ईमान लाए बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होता, मसीह पर ईमान लाए बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होता, तो आज परख की ज़रूरत है। क्या मुकम्मल नहीं होता? हमारी टेलीफोन लाइंस हैं, व्हाट्सएप हैं, ईमेल्स हैं, आप राबता कीजिए। क्या मुकम्मल नहीं होता? हम आपकी मदद करेंगे। और अगर आप ये ना करना चाहें तो मैं बड़ी हलीमी से आप तमाम अहबाब के सामने मिन्नत और दरख्वास्त करता हूँ, खुदामंद यीशु मसीह मसीही मानते हैं, जिंदा है। मुसलमान बहन भाई मानते हैं वो जिंदा है और जल्द आने वाले हैं, तो आप उनसे बराह रास्त राबता कर सकते हैं। तो परख करने के लिए ईमान पर हैं या नहीं, और रोमियो के खत का मुसन्निफ कहता है वो ईमान कैसे पैदा होता है? जो यीशु मसीह पर सही ईमान है। लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। अगर वो ईमान नहीं है, कमी वाला ईमान है, तो लिखा है ये कैसे पैदा होगा? ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। तो आपके अंदर अगर वो ईमान नहीं है तो कलाम सुनिए और पढ़िए कि वो कैसे पैदा होता है, और जो ही आप कलाम सुनेंगे ये आपके अंदर पैदा हो जाएगा। तो परख कीजिए आप उस ईमान पर हैं या नहीं। दूसरी बात गामदी साहब ने जो कही, आइए अब हम उसकी तरफ चलते हैं, एक क्लिप देखते हैं और फिर हम ये जो उन्होंने बात कही है सबसे बड़ी इबादत, इस पर बात करेंगे। चीज़ें सामने आई हैं। तो गामदी साहब अब ये बताइएगा, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो पाकिस्तान में दुनिया के इस हिस्से में शब नीमा शाबान है, शब बारात है, शब तौबा है, और आगे ज़ाहिर है माह रमज़ान है, और सब ये जानते हैं, दिल बहुत मगमूम है सोचते हुए भी, लेकिन ये सब जानते हैं कि आज की ये शब भी उस अंदाज से हम नहीं मना पा रहे, ज़ाहिरी एतबार से जैसे मनाते हैं हम, और माह रमज़ान का भी यही आलम होगा। तो आप उमूमी तौर पर तो बता चुके हैं कि क्या हमें करना चाहिए और क्या सोचना चाहिए, लेकिन अब आप ज़रा स्पेसिफिकली बताइएगा इस शब के हवाले से 15 शाबान और फिर आगे माह रमज़ान के हवाले से, जो हमें ख़ास और नए माहौल में मना रहे हैं, क्या काम है करने के? ये हमारे दीन में हर तरह के हालात की रहनुमाई मौजूद होती है। यानी आपके लिए इज्तिमाई इबादत करने का मौका है, आप इज्तिमाई इबादत करते थे। सही। अब आपके लिए ये मौका नहीं रहा तो अपनी खलवतों को आबाद करें। मैं तो इसको इस पहलू से देखता हूँ कि एक नौयत की एतकाफ किसी सूरत पैदा हो गई है। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी इबादत है, जिसमें हम दुनिया जहान के मामलात को छोड़कर 10 दिन के लिए मस्जिद में बैठ जाते हैं, वही सूरत हो गई है। तो क्या हम घरों को मोतकिफ बनाकर अपने ऊपर गौर न करें, कुछ मुताला न कर लें, कुछ चीजों को वाकयातन अपने बातिन में झांक के दरियाफ्त करने की कोशिश न करें, कुछ अपनी मारिफत का सामान न करें? ये अरसा हो गया। मैं अभी देख रहा था कि हमारे यहाँ इतनी आलूदगी थी, इतना ज्यादा एक तरह से ग्लोबल वार्मिंग का सामान पैदा हुआ था। तो इस वक्त बात तस्वीरें आ रही हैं जो बता रही है कि मसला बड़ा साफ हो गया। दूर दूर के पहाड़ भी नजर आ रहे हैं, दूर दूर का सब्जा भी नजर आ रहा है। तो ये बाहर हुआ है, हमारे अंदर भी ये हो सकता है अगर हम खलवत को अपनी असल चीज बना ले,
کہ یہ خدا نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم ہنگاموں سے اور ڈراموں سے اور اجتماعات سے اور لوگوں کی باتیں سننے سے قطع نظر کر کے ذرا اپنا محاسبہ کر لیں، اپنے اوپر ایک نگاہ ڈال لیں. یہ شاید عالمی سطح پر موقع فراہم کیا گیا ہے کہ سب انسان اپنی دنیا کی مشغولیتوں میں بالکل غلطان تھے، گھر میں بیٹھے اپنے بچوں پر نگاہ کریں، اپنے خاندان پر نگاہ کریں. وہ جن دنیا کی نئی ایجادات سے مسحور ہو گئے تھے ان سے ذرا نکل کے دیکھیں کہ اس وقت ان کے پروردگار نے کیا کیا ان کے ساتھ. بالکل صحیح ہے. ان کے پروردگار نے کیا کیا ان کے ساتھ. سب سے بڑی عبادت کا موقع ہے عبادت، سجدہ کرنا، خدا کے آگے جھکنا، خدا کی حمد و ثنا کرنا، خدا کے لیے چڑھاوے نظریں دینا، مخصوص قسم کی عبادات اور آیات کو پڑھنا، قربانیاں چڑھانا، کئی طرح کے طریقے پوری دنیا میں عبادت کے پائے جاتے ہیں. اور انسان جب سے تخلیق ہوا ہے وہ کسی نہ کسی کی عبادت کرنا چاہتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں ہمیں عبادات کے کئی طریقے، کئی خدا، کئی دیوی دیوتا نظر آتے ہیں. اور جب آپ فرمان قرآن کو پڑھتے ہیں تو پہلی سورہ میں لکھا ہے خدا کی عبادت کرو، طاغوت کی عبادت نہ کرو. تو عبادت پوجا کرنا، پرستش کرنا، حمد کرنا، اور اس میں سب سے بڑی تمام رسومات اور طریقوں کا نچوڑ یہ ہے کہ جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کے احکامات کی پیروی کرنا. تو سب سے بڑی عبادت میں جو اہم نقطہ پھر کیا ہوا؟ خدا کی تابعداری کرنا، اور لکھا ہے اس کی عبادت کرو. تو لبے لباب کیا ہوا کہ اس کی تابعداری کرو. تو سب سے بڑی عبادت کا موقع ہے، اور طاغوت سے مراد ہے اس کی عبادت نہ کرو. تو لکھا ہے عبادت کرو کس کی؟ خدا کی. اور کس کی نہ کرو؟ اور جب آپ طاغوت کے بارے میں آپ علماء کی تعلیمات پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے، تو اس سے ہے بندہ خود، اس کا نفس، اس کی ذات، کوئی پیر، کوئی استاد، کوئی لیڈر، اور اس میں کوئی بھی چیز آپ شامل کر لیں جو خالق خدا کی تابعداری میں عبادت کی جو جوہر ہے، عبادت کا جو خلاصہ ہے وہ تابعداری ہے، فرمانبرداری ہے، جو میں آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو طاغوت کی عبادت نہ کرو، اپنی بندہ اپنے نفس کی پیروی میں لگ جائے، کسی استاد کی، کسی لیڈر کی، چاہے سیاسی ہو یا مذہبی ہو، جو خدا کی جگہ لے لے، جو آپ کی زندگی کو سادہ الفاظ میں خدا کی تابعداری سے دوسری طرف لے جائے. اور آج میں بڑی حلیمی سے یہ کہہ رہا ہوں، یہ آپ کی جابز بھی ہو سکتی ہیں جہاں پر آپ کسی کے اثر کے نیچے ہوتے ہیں. یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی بھی ہو سکتی ہے، یہ کوئی ڈینومینیشن بھی ہو سکتی ہے، مسیحی ہو یا مسلمان ڈینومینیشن ہو، فرقے ہوں. میں نے آپ کے سامنے شروع میں آیات رکھی ہیں کہ وہ فرقوں میں بٹ گئے. اور طاغوت کی پیروی نہ کرو مطلب اس کی عبادت نہ کرو، یہ خدا کو پسند نہیں ہے. 10 احکام میں خدا نے آغاز میں ہی کہہ دیا تھا صرف میری پیروی کرنا ہے، میری تابعداری کرنا ہے، اور تابعداری ہی اصل عبادت ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے تابعداری، حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے. تو بڑی عبادت کا موقع ہے، اور بڑی عبادت کا میں خلاصہ اور تجزیہ اور جوہر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور یہ میں تمام دنیا کے لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں خدا کا خادم ہوتا ہوا.
कि इबादत का सबसे बड़ा मौका मसीहों के लिए, शायद आज आप लीडर्स की, दुनिया के निज़ाम की, असातिज़ा की, पीरों की, फकीरों की, पासबानों की और दीगर लोगों की खुदा से बढ़कर इज्जत कर रहे हैं, खुदा से बढ़कर उनको मान रहे हैं। आपने खुदा का दर्जा उनको दे रखा है। जहां से आपकी रोजी रोटी है, आपने जहां भी जॉब करते हैं, आपने तमाम असूलों को मानना है, लेकिन आपने उनको खुदा का दर्जा नहीं देना। इंसानों को इंसानों का दर्जा दें और खुदा को खुदा का दर्जा दें। और आज मैं पूरी दुनिया के इंसानों को बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े प्यार के साथ खुदा का खादिम होता हुआ लम्हा फिक्रिया आपके सामने रख रहा हूं। फिक्र कीजिए, अगर आप की जिंदगी के अंदर, आपके खानदान के अंदर, आपके मकतबा फिक्र के अंदर, आपकी डिनोमिनेशंस के अंदर, आपके मज़हब के अंदर, आपकी हुकूमतों के अंदर खुदा की नाफरमानी, उसके अहकाम को आपने पसे पुश्त डाल दिया है, तो मैं आपको आज खुदा का खादिम होता हुआ बुलावा तंबी और वापसी दे रहा हूं। वापस लौट आइए। जब आप उसकी ताबेदारी में आएंगे तो यही आपकी माकूल इबादत है। खुदा ने अपने बंदा के वसीला से फरमाया था, खुदा का बंदा सैमुएल, एक और खुदा के बंदे जिसने खुदा की नाफरमानी की थी। याद रखिए, मैं पस मंजर बता रहा हूं और आप इसको पॉजिटिव वे में लीजिए। खुदा को क्या पसंद है? कुर्बानी भी एक इबादत है। हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। और यहां पर हम देखते हैं सूरह अल तौबा, उसकी 36वीं आयत। तर्जमे मुख्तलिफ हो सकते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है? बहुत काबिल गौर आयत है। ए ईमान वालों, अक्सर उलमा और मशाइख का हाल ये है, गौर कीजिएगा, अक्सर उलमा और मशाइख का हाल ये है कि वो लोगों का माल बातल तरीके से खाते हैं। आगे, और उनको अल्लाह की राह से रोकते हैं। कौन? ए ईमान वालों, अक्सर उलमा और मशाइख। और मत्ती की इंजील में लिखा है, ऐसे रहनुमा जो अंधे हैं, लिखा है वो खुद भी गिर जाएंगे घड़े में और उनके पैरोकार भी। और वो ऐसे ऐसे असूल, इबादत के तरीके बनाते हैं, ना खुद खुदा को पसंद आते हैं, ना दूसरों को पसंद आने देते हैं, ना खुद खुदा की बादशाहत में दाखिल होते हैं, ना दूसरों को दाखिल होने देते हैं। तो अगर आज वबाएं तंबी आ रही है तो हमें देखना है कि इबादत की जगह हमने कहीं इंसानों को खुदा की जगह तो नहीं दे दी। इसके लिए और भी बहुत सी आयात हमें फरमाने कुरान में भी मिल जाती हैं और बाइबल में भी मिल जाती हैं। अभी मैं आपके सामने इबादत, मैंने पहले आपको रखा कि हर वो बात, तागूस, कोई भी जो खुदा की जगह ले ले, इंसान हैं, पीर हैं, उस्ताद हैं, डिनोमिनेशंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आप खुद हैं, खुदा को ये इबादत नहीं चाहिए। खुदा खुदा की जगह अव्वलीन दर्जे पर, और बाकी एहतराम इज्जत सब कीजिए, लेकिन इबादत सिर्फ खुदा की कीजिए। उनको इबादत का, खुदा का दर्जा ना दीजिए।
اور آگے ہم دیکھتے ہیں، اگر اس کے لیے آپ پڑھنا چاہیں تو آپ یسایہ کی کتاب، میرے مسلمان بہن بھائی ازایا لکھتے ہیں، تو یسایہ کی کتاب 58 چیپٹر ضرور پڑھیے. وہاں پر اصل عبادت جو خدا چاہتا ہے اس کے لیے بھی لسٹ دی گئی ہے. لیکن جو عبادت کا معقول طریقہ ہے آج جو ہمیں سیکھنا پڑے گا، اس طرف آنے کی ضرورت ہے. اور میں آپ کے سامنے انسانوں نے جو طریقہ کار بنائے ہیں وہ بھی جلدی سے بتا دوں، اس سے پہلے کہ ہم اس طرف آئیں کہ جو معقول عبادت ہے. انسان خدا کو جان کر بھی بعض اوقات اس کی مرضی میں آنا نہیں چاہتے. تو میں آپ کے سامنے رومیو کا خط ہے، اس میں سے آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. غور کیجئے گا، پہلا باب ہے اور اس میں لکھا ہے، کیونکہ اس کی اندیکھی صنعتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور اولویت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہے، یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں، اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا اور اپنے آپ کو دنا جتا کر بے وقوف بن گئے. آگے سنیے، اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسانوں اور پرندوں اور چوپایوں اور کیڑوں مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا. اگر آپ سورہ التوبہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اس کی روشنی میں دیکھنا چاہیں تو یہاں پر مصنف واضح کر دیتا ہے انہوں نے خدا کو جان تو لیا، اس کے بارے میں معلومات بھی پہنچی، لیکن اس کی تابع داری میں آنے کے لیے تیار نہ ہوئے، اور باطل خیالوں میں، جو خیال بھی باطل، معبود بھی باطل اور ان کے پیروکار بھی. پیارے بہن اور بھائی، ایک اور آیت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ غلط کلوسیوں کا خط ہے اور اس میں لکھا ہے، ان باتوں میں، جو باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، ان باتوں میں اپنی ایجاد کی ہوئی عبادت، اپنی ایجاد کی ہوئی عبادت، اور وہ سمجھتے ہیں ہمارا طریقہ ٹھیک ہے. وہ پوری دنیا میں، مسیحوں میں بھی ہو سکتے ہیں، مسلمانوں میں بھی ہو سکتے ہیں، ہندوؤں میں بھی ہو سکتے ہیں، سکھوں میں بھی ہو سکتے ہیں، پارسیوں میں ہو سکتے ہیں، بہائیوں میں ہو سکتے ہیں، بدھ مت میں، ہر جگہ پر ہو سکتے ہیں. اس لیے خالق خدا کی طرف لوٹنا پڑے گا، اس کی عبادت کی طرف آنا پڑے گا. تو لکھا ہے، ان باتوں میں اپنی ایجاد کی ہوئی عبادت اور خاکساری اور جسمانی ریاضت کے اعتبار سے حکمت کی صورت تو ہے. لگتا ہے یہ حکمت والی باتیں ہیں، لگتا ہے اس میں دانائی ہے، لگتا ہے یہ اچھی ہے، لگتا ہے یہ صحیح اور درست ہے، لیکن آگے دیکھیں، مگر جسمانی خواہشوں کے روکنے میں ان سے کچھ فائدہ نہیں. اصل عبادت کی طرف آپ کو لے کر آنا چاہتا ہوں. تو آئیے اب ہم دیکھ لیتے ہیں اصل عبادت جو ہے وہ کیا ہے. جسمانی خواہشیں جو خدا کے احکام سے متصادم ہیں، ان کو روکنے میں یہ عبادتیں ناکام ہیں. تو اصل عبادت دیکھ لیتے ہیں. رومیو کا خط ہے اور اس کا 12واں باب ہے اور اس میں لکھا ہے، آئیے دیکھتے ہیں، معقول عبادت کی طرف چلتے ہیں. بس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں. خدا کی رحمتیں یاد دلاتا ہوں. دین تو ایک ہے، اور رحمت کیسے آئی، خدا کا فضل کیسے آیا. غامدی صاحب کہہ رہے ہیں سب سے بڑی عبادت، تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کیسے خدا رحم کرتا ہے، کیسے خدا فضل کرتا ہے، بڑی عبادت. یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے، یہی تمہاری معقول عبادت ہے. جو خدا کو پسند آنے والی عبادت ہے. آپ نظریں، نیازیں، آپ حمد و ثنا، آپ سجدے کریں گے، آپ لیٹ جائیں گے،
लेकिन खुदा को कौन सी इबादत पसंद आएगी? अपने बदन, यहां पर कुर्बानी का जिक्र तशबीह दी गई है। आप दूसरों के नहीं, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश करो जो खुदा को पसंदीदा है। तो पसंदीदा क्या है? तमाम इबादतों का निचोड़ क्या है? कुर्बानी, हुक्म मानना। कुर्बानी चढ़ाने से हुक्म मानना तमाम इबादतों का जौहर है, खलासा है, लब्बे लबाब है। तो अपने बदन जब कुर्बानी दी जाती थी तो तशबीह दी गई है, तो जिंदा बदन कुर्बान नहीं होता था। आप सब जानते हैं ज़बीहा तो कुर्बान किया जाता था। तो लिखा है ऐसे अपने बदनों को पेश करो। इससे मुराद तुम्हारी जात, तुम्हारी इबादत ये हो कि इस कुर्बानी की तरह तुम्हारे बदन पेश किए जाएं और यही तुम्हारी माकूल इबादत है। तो आइए जरा इसको देख लेते हैं कि ये माकूल इबादत किस तरह से है। इसके लिए मैं आपको कुलुसियों का खत 3 बाब और भी बहुत सी आयात हैं, लेकिन वक्त हमारे पास चूंकि कम है। मैं कभी इस वक्त 1-1 घंटे की टीचिंग भी करूंगा, लेकिन बड़ी हलीमी के साथ, मोहब्बत के साथ आपके सामने रख रहा हूं। कुर्बानी जब दी जाती है तो बदन मुर्दा हो जाता है और खुदा कबूल करता है। तो आज हमारे लिए ये इबादत कैसे है? निचोड़ ये है कि उसके हुक्मों पर अमल करना है। और उसका हुक्म क्या है? उसका हुक्म ये है कि हम अपने बदन, ये कैसे होता है? यहां पर लिखा है, बस अपने उन अज़ा को, अपने अज़ा को, बदन को मुर्दा करो जो जमीन पर हैं। कैसे करो? अब गौर करें आप तमाम अहबाब, कैसे करो? यानी हरामकारी इबादत कैसे करो? अपने कुर्बानी मुर्दा हो जाती है। तो यहां पर लिखा है अपने अज़ा, हमारे जो अज़ा हैं सर से पांव तक तमाम जो अज़ा हैं, क्या लिखा है? यानी हरामकारी और नापाकी और शहवत और बुरी ख्वाहिश और लालच को जो बुत परस्ती के बराबर है, दूर करो कि उन्हीं के सबब से खुदा का गजब नाफरमानी के फर्जंदों पर नाजल होता है। तो इस वक्त जो खुदा का गजब जिसका हम सामना कर रहे हैं, और मैं एक और लिस्ट भी आपको दे सकता हूं, बहुत सी आयात हैं, लेकिन यहां पर जो लिस्ट बयान की गई, अपने बदन कुर्बानी के तौर पर पेश करो और कुर्बानी खत्म हो जाती है। तो यहां पर लिखा है अपने बदन के जो अज़ा है उनको मुर्दा करो। मुर्दा कैसे करना है? कि खुदा के अहकाम के लिए, उसको पूरा करने के लिए तो जिंदा है, लेकिन जब भी उसके अहकाम के खिलाफ कोई बात आएगी तो वहां पर हमारे अज़ा मुर्दा है। कुर्बानी कौन करते थे? काहिन करते थे। यहां पर लिखा है अब हमें करना है। तो कैसे करना है? यानी हरामकारी और नापाकी और शहवत और बुरी ख्वाहिश और लालच को जो बुत परस्ती के बराबर है। अब इन्हीं के सबब से याद कीजिएगा खुदा का गजब नाफरमानी के फर्जंदों पर नाजिल होता है। तो आपने देखा सदूम और अमूरा में नाफरमानी की गई, खुदा का गजब आया। आपने खरूज की किताब में देखे, फराउन ने नाफरमानी की, वबाएं अजाब आए। आपने कौमे नूह को देख लें, खुदा की नाफरमानी की गई, वबाएं अजाब आए। तो सबसे बड़ी इबादत अगर करनी है तो हमें फिर खुदा की तरफ लौटना पड़ेगा कि हम असल इबादत की तरफ आ जाएं। और असल इबादत क्या होती है? कि हम खुदा के अहकाम की पैरवी में आ जाएं, करने के काबिल हो सकें। तो इबादत के लिए मैं आपके सामने सूरह अल नहल और उसकी 21वीं आयत, जिसमें लिखा है कि वो पुकारते हैं किसके लिए? इबादत के लिए, मदद के लिए। जब वो पुकारते हैं तो किसको पुकारना है? जो जिंदा है। और लिखा है कि वो मुर्दों को पुकारते हैं। तो आज अगर हमें खुदा की इबादत करनी है तो एक तो मैंने आपके सामने रखा कि हमें अपने अज़ा को
मुर्दा जानना है, और ये करने में हमारी कौन मदद कर सकता है? सूरह अल-नहल सब पढ़ लीजिए, 21 आयत है, 22 आयत है, कि वो पुकारते हैं। आज अगर सबसे बड़ी इबादत हमें करनी है कि हमारी जो इबादत है वो दुरुस्त सम्मत में हमारे अज़ा, हमारा बदन वो करने के काबिल हो जाएं, तो फरमाने कुरान ये है कि वो पुकारते हैं मुर्दों को जबकि वो नहीं सुनते, और अल्लाह जिंदा है और अल्लाह के सिवा सब मुर्दे हैं। लेकिन फरमाने कुरान ये कहता है कि एक तो अल्लाह जिंदा है जो कि हमारा खालिक है, जिसकी हमें इबादत करनी है, और फिर दूसरी हस्ती जो फरमाने कुरान अकीदा इस्लाम, अकीदा मसीहत के मुताबिक जिंदा है, वो कौन सी हस्ती है? ईसा मसीह है। और लिखा है कि वो ताबेदार रहा। आप फिलिपियों के खत को पढ़ लीजिए, उसने खुदा की मुकम्मल पैरवी की, मुकम्मल इबादत के तरीकाकार हमें सिखाए। तो कुरान ये कह रहा है कि अल्लाह को पुकारो, वो जिंदा है, लायक इबादत हम कर सकें, जो मुर्दा हैं उनको ना पुकारो। तो आज अगर पूरी इंसानियत सबसे बड़ी इबादत करना चाहती है तो वो खुदा का बंदा पतरस रसूल लिखता है कि यीशु मसीह हमें एक नमूना दे गए हैं कि खुदा को पसंद कैसे आना है। और जब हुजूरुल मसीह जमीन पर थे तो आसमान से ये आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। आसमान से आवाज आई, किसकी? खुदा की। और फरमाबरदारी और किसकी? इबादत के बारे में, हुजूरुल मसीह की, कि मैं इससे खुश हूं। अगर आज सबसे बड़ी इबादत आप करना चाहते हैं तो आपको किससे सीखना है, ताकि आसमान आपके लिए भी ऐसे ही जैसे हुजूरुल मसीह के लिए अल्फाज आए, मेरा बेटा है इससे मैं खुश हूं, और गजब और अजाब वो पाएं, नाफरमानियां, गजब रहता है। लेकिन हुजूरुल मसीह के बारे में लिखा है कि वो ताबेदार रहे, उन्होंने वो इबादत की, आसमान से ये तस्दीक की गई कि ये मेरा प्यारा बेटा है। आज पूरी दुनिया के इंसानों को अगर ऐसी इबादत सीखना है तो यीशु मसीह जिंदा है। और सूरह अल-नहल में लिखा है कि जिंदा को पुकारो। आसमान से आवाज आई कि तेरी इबादत, तेरी फरमाबरदारी कबूल की गई। और हुजूरुल मसीह ने फरमाया था कि वो हमें सिखाते रहेंगे। अबरानियों के खत में, अनाजील में है। तो क्या आज अकीदा इस्लाम, अकीदा मसीहत के बारे में आप जानते हैं कि मुतफिक का ईमान है कि हुजूरुल मसीह जिंदा है। वो इबादत जब हम खुदा के हुजूर मकबूल ठहर सकते हैं, क्या आप और मैं उनसे रजू करेंगे? ये मौका है कि हम सब कलाम खुदा की रोशनी में जो आज हमने सीखा है कि हुजूरुल मसीह की इबादत कबूल की गई, वो हमारी भी मदद कर सकते हैं। अबरानियों के खत में लिखा है, हमारा ऐसा सरदार कायम नहीं जो कमजोरियों में हमारा मददगार ना हो। तो वो जिंदा हैं, उनकी तरफ रजू कीजिए और वो इबादत करने के काबिल वो हमें बना देंगे जो खुदा के हुजूर मकबूल होगी। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। आपकी दुआओं के लिए बहुत शुक्रिया, और खुदावंद आप सबको बरकत दे। फिर मुलाकात करेंगे। खुदा